600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के अनुसार भारत में पहले त्रिजटा वंश विद्रोह करेगा, फिर चाइना 13 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर आक्रमण करेगा, फिर सुनामी आएगा। परंतु पुरी का जगन्नाथ मंदिर उस सुनामी में डूबने से पूर्व ही महाप्रभु जगन्नाथ अपने धाम से जा चुके होंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन लेकर जाएगा? युद्ध, प्रलय एवं जगन्नाथ, पंच सखाओं का महागुप्त भविष्यवाणी तथा भारत के भविष्य का वो सच जिससे अधिकांश लोग अनजान हैं, उसका आरंभ हो चुका है। क्या आप प्रस्तुत हैं? त्रिजटा वंश के विषय में मैं लगातार अनेकों वर्षों से आप सबको सतर्क कर रहा था। आज वही त्रिजटा वंश खुलकर बोल रहा है कि हमारा लक्ष्य भारत पर से सनातन को मिटाना है। 2022 में मैंने स्पष्ट कहा था कि भारत के दक्षिण से विद्रोह का आरंभ होगा एवं आज इस विषय में मुझे अधिक प्रमाण देने का आवश्यकता नहीं है। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, बड़ो देउलो को धक्का मारू थी देखिबु तो नयनरे, उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव हेतु रखिबु मनरे। अर्थ, समुद्र जगन्नाथ मंदिर को धक्का मारता रहेगा, देख लेना अपने नेत्रों से। उत्तरांचल को युद्ध का प्रस्ताव याद रखना अपने मन में। यानी भारत में प्रलयंकारी सुनामी तब होगा जब चाइना उत्तराखंड पर आक्रमण करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार वो सुनामी आने से पूर्व सियालदा वेस्ट बंगाल से एक ट्रेन अपने आप चलकर ओडिशा के पुरी स्टेशन में पहुंच जाएगा, अपने आप, बिना किसी ड्राइवर के। सुनने में भले ही आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु ये बात सत्य है। वर्तमान सियालदा के एक गुप्त स्थान में वो ट्रेन उपस्थित है, जिसका प्रत्येक दिन पूजा भी किया जाता है। कुछ लोग जिनको इसका मूल ज्ञान पता नहीं है, वो इसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि थोड़ा बहुत व्यूज मिल जाए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, जिस विषय में ज्ञान नहीं है उसको हाथ मत लगाओ, नहीं तो बाद में फंस जाओगे। अब प्रश्न है कि सियालदा से पुरी स्टेशन तक वो ट्रेन अपने आप आखिर क्यों आएगा? उत्तर है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को लेने के लिए। जब चाइना 13 इस्लामिक देश त्रिजटा वंश के साथ मिलकर भारत के अधिकांश अंचलों पर आक्रमण कर रहे होंगे, तब रशिया के राजा द्वापर युग के वरदान के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ जी को लेने आएगा। क्या आप इस वरदान के विषय में जानते हैं? भविष्य मालिका के अनुसार द्वापर युग के महाभारत के पश्चात रूस के राजा को श्री कृष्ण जी ने एक वरदान दिया था कि कलयुग में तुम एक बार मेरा सेवा करने का अवसर अवश्य प्राप्त करोगे। उसी वरदान के अनुसार रशिया ढेर सारा धन लेकर भारत में आएगा, त्रिजटा वंश के साथ एक सीक्रेट डील करेगा एवं महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने साथ सुरक्षित ले जाएगा। बंगाल की खाड़ी में रशिया का एक जहाज आएगा, जिसके माध्यम से जगन्नाथ जी को रूस ले जाने का प्लानिंग किया गया होगा। परंतु उस समय भारत पर हर दिक से आक्रमण हो रहे होंगे, जिसके कारण रशिया को पूरी शहर से निकलने का कोई साधन नहीं मिलेगा। अंत में पुरी स्टेशन पर पहले से खड़े उस ट्रेन के माध्यम से ही रशिया महाप्रभु जगन्नाथ जी को लेकर भाग जाएगा। परंतु वो ट्रेन जैसे ही बॉयरी नामक स्टेशन पर पहुंचेगा, उसका इंजन अपने आप विस्फोट यानी ब्लास्ट हो जाएगा एवं वहां पर पहले से छुपे हुए कुछ गुप्त भक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी को लेकर पहले झाड़ेश्वर मंदिर फिर छतिया धाम चले जाएंगे। भविष्य मालिका में वर्णित इस महागुप्त भविष्यवाणी के विषय में इतने सटीकता से एवं इतने बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि समग्र सृष्टि में इन तथ्यों को केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही डिकोड कर सकते हैं। यदि आज मैं इनको डिकोड करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसमें मेरा योगदान शून्य है, बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का इच्छा अधिक है, क्योंकि इस भविष्यवाणी के सच होने का समय निकट हो चुका है। अब इस भविष्यवाणी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। क्या इस महायुद्ध में रशिया भारत का साथ नहीं देगा? उत्तर है नहीं, परंतु अंत में जब शत्रु सैन्य ओडिशा पर हमला करेगा, तब रशिया कल की अवतार का आदेश अवश्य पालन करेगा, जिस आदेश के अनुसार रशिया छतिया धाम के सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों में लेगा।
क्या इस महायुद्ध में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत का साथ नहीं देंगे? बचेंगे तब न साथ देंगे। चाइना एवं 13 इस्लामिक देश रशिया के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सभी पश्चिमी देशों को तहस नहस कर चुके होंगे। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लास्ट फेज में जब इनका गठबंधन युद्ध जीत चुका होगा तब रशिया न्यूट्रल हो जाएगा एवं बाकी के सभी देश मिलकर भारत पर आक्रमण कर देंगे। कल की अवतार युद्ध का शंखनाद तब बजाएंगे जब महाप्रभु जगन्नाथ छतिया धाम आ चुके होंगे। परंतु क्यों? उत्तर सरल है, कर्म का फल। जो लोग त्रिजटावंश का मदद कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग पाप अधर्म में लिप्त हैं, उनको उनके कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा ही। रही बात सच्चे भक्तों का, तो उनको कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि सही समय पर सही स्थान तक वो अपने आप पहुंच जाएंगे। और ये महायुद्ध असल में कल की अवतार का चक्रव्यूह है, जिसके माध्यम से शत्रु एवं देशद्रोहियों का अस्तित्व पृथ्वी पर से मिटा दिया जाएगा। हर दिन नए नए सदस्य इस परिवार से जुड़ते रहते हैं, परंतु मात्र 1-2 वीडियो देखकर कमेंट्स में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। कोई कोई तो कहीं से कोई फर्जी किताब खरीदकर इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो भविष्य मालिका का किताब है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक असली भविष्य मालिका का ज्ञान किसी भी प्रकार के किताब में प्रकाशित नहीं हुआ है। जो भी प्रकाशित हुए हैं वो केवल ओडिया भाषा में ही हुए हैं, जो कि 100-150 वर्ष पुराने हैं। एवं उन किताबों में भी जो लिखा हुआ है वो डिकोडेड नहीं है, बल्कि जैसा ग्रंथ में लिखा है उसको कॉपी करके लिखा गया है। इसी कारण किसी अन्य जगह से या किसी अन्य से कुछ ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पर आकर प्रश्न मत पूछिएगा। यदि आपको असली ज्ञान चाहिए तो इस चैनल पर पहले से ही पूरा भंडार मौजूद है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, अंत बहुत तेजी से निकट आते जा रहा है। वर्तमान आवश्यकता है तो केवल स्वयं को पहचानने का, आत्म मंथन करने का, अपने कर्म एवं अपने धर्म को सही करने का। कौन बचेगा और कौन नहीं, इस विषय में सोचकर समय न गवाएं। सही पथ पर रहकर अपने कर्म करते जाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनेकों संघर्ष के पश्चात प्राप्त होता है एवं इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में प्राप्त होता है। एकांत में बैठकर स्वयं विचार कीजिएगा, भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।